तो फिर हमें जाग जाने की ज़रूरत है, तैयारी कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि समय अब आ गया है तैयारी का और तैयार हो जाने का। और यीशु मसीह अब उन लोगों के लिए आ रहा है जो उसके लिए तैयार हैं या फिर जिन्होंने उसके आगमन के लिए तैयारी की है। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें एक और सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखने पाएं। तो आज मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूं कि कैसे हम अपने जीवनों को तैयार करें उसके आगमन के लिए इन अंत के दिनों में। कैसे हम अपने जीवनों को निर्दोष और निष्कलंक रखें, कैसे हम अपने जीवनों को शुद्ध और पवित्र बनाएं। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवनों को तैयार कर सकें और उसके राज के ग्रहण योग्य ठहर सकें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अंतिम दिनों के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां पर यीशु मसीह अब किसी भी वक्त आ सकता है हमको लेने के लिए। और जब यीशु मसीह आ रहा है हमको लेने के लिए, तो अभी तक क्या तैयारी है हमारे जीवनों में उसके आगमन को लेके? क्या हम तैयार हैं उसके आगमन के लिए? क्या हम तैयार हैं उसके गुप्त आगमन में या रैप्चर में उठाए जाने के लिए? क्या हम तैयार हैं प्रभु से हवा में मिलने के लिए और उसके राज्य में जाने के लिए? और कहीं ना कहीं हमारे भीतरी जीवन में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, हमारे मन और विचारों में ये महसूस होता है कि हम पूरी तरह से तैयार नहीं या पूरी तरह से उसमें जागृत नहीं, या फिर हमें मालूम ही नहीं कि कैसे अपने जीवनों को तैयार करें। तो फिर हमें जाग जाने की ज़रूरत है, तैयारी कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि समय अब आ गया है तैयारी का और तैयार हो जाने का। और आप मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। और यीशु मसीह अब उन लोगों के लिए आ रहा है जो उसके लिए तैयार हैं या फिर जिन्होंने उसके आगमन के लिए तैयारी की है, क्योंकि अब प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही शीघ्र किसी भी वक्त हो सकता है हमारे बीच में। और आज इन दिनों में हम वचन पर वचन सुन रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रचारकों से, अलग अलग सिद्धांतों से और अलग अलग संदेशों से। दुनिया का कोई भी प्रचारक हो या कोई भी प्रभु का दास हो, हर सुसमाचार और प्रचारक का, हर प्रेरित और भविष्यवक्ता का, हर शिक्षक और आश्चर्य कर्म करने वालों का, हर ज्ञान और प्रकाशन देने वालों का, उनका अंतिम और अंतिम एक ही मात्र उद्देश्य है, एक ही मात्र लक्ष्य है कि हम सब प्रभु की देह में एक हों और उसके स्वरूप में एक हों। उनका आखिरकार एक ही उद्देश्य है, उनका आखिरकार एक ही मकसद है कि हम प्रभु में बने रहें, उसकी आज्ञाओं को मानें और साथ ही साथ हम उसमें जागृत और उसके आगमन के लिए तैयार रहें। लेकिन सवाल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन दिनों में कि हमने बहुत सारी बातों को सुना, हमने बहुत सारी बातों को देखा, हमने बहुत सारे ज्ञान और सिद्धांत के बारे में पढ़ा, लेकिन सवाल फिर भी जो हमारे सामने निकल के आता है कि क्या हम तैयार हैं उसके आगमन के लिए, या फिर कैसे हम अपने जीवनों को तैयार करें और कैसे हम अपने जीवनों को शुद्ध और पवित्र करें इन अंत के दिनों में प्रभु के राज्य के लिए। वे कौन सी मूल बातें हैं, वे कौन से मूल सिद्धांत हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवनों को तैयार कर सकें और उसके राज्य के ग्रहण योग्य ठहर सकें, और कैसे हम अपने जीवनों को उसके आगमन के लिए निर्दोष और निष्कलंक रख सकें। और आज मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ दो बातों को रखने जा रहा हूं, सिर्फ दो बातों को बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा हम अपने जीवनों को तैयार कर सकते हैं इन अंत के दिनों में। और इन्हीं दो बातों से हमारा मसीह जीवन चलता है और आगे बढ़ता है। तो अब हम सीधे उन बातों को देखेंगे जिसमें सबसे पहली बात मन फिराना और दूसरी बात उसकी आज्ञाओं को मानना। तो अब हम उन बातों में से सबसे पहली बात को देखेंगे, मन फिराना और पश्चाताप करना। और ये हमारे जीवन का वो सिद्धांत है, वो बात है जिसके द्वारा हम मसीह जीवन की ओर एक अति महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हैं और मसीह और उसके राज्य को स्वीकारते हैं, केवल मन फिराने के द्वारा, पापों से पश्चाताप करने के द्वारा। और ये बात हर एक मसीह के लिए जरूरी है, फिर चाहे वह कितना भी पुराना मसीह व्यक्ति हो या फिर कितना भी नया मसीह व्यक्ति हो, हम सभी को इन बातों से गुजरना ही पड़ेगा, मन फिराना ही पड़ेगा और पश्चाताप करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था
और जब उसने अपनी सेवकाई को आरंभ किया था और उसकी सेवकाई का जो पहला प्रचार था, उसका जो पहला संदेश था, उसके मुंह से निकले जो सबसे पहले शब्द थे, सबसे पहले वाक्य थे, वो ये थे जो मत्ती 4 के 17 पद में लिखा है। हम उस वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। और ठीक यही बात यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का इन दोनों का प्रचार एक ही था, इन दोनों का संदेश एक ही था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और ये बातें और ये संदेश आज के इस वर्तमान समय में, इन अंतिम दिनों में ठीक सही रीति से बैठते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है और हमें मन फिराने की ज़रूरत है, पापों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम तैयार हैं या फिर अपने जीवनों को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि हर एक मसीह जन, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, ऊंचे पोस्ट पर हो या नीचे पोस्ट पर हो, हम सभी को मन फिराने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। क्योंकि मन फिराना ही, पश्चाताप करना ही हमारे पास पहला रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और मसीह यीशु के नज़दीक आ सकते हैं। और अब हम दूसरी बात को देखेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानना। और यदि आज्ञाओं के बारे में बोलूं तो इसका सीधा सा साफ मतलब है कि उसकी आवाज़ को सुनना और उसको मानना, उसके वचनों को पढ़ना और उसके अनुसार चलना। और उसकी आज्ञा को मानना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि सच्ची आज्ञाकारिता के अंतर्गत में ही ये सारी बातें आती हैं, जैसे कि उसकी आवाज़ को सुनना और उसे मानना, धर्मी और पवित्र होना और निर्दोष और निष्कलंक होना, और इस प्रकार और भी बातें। एक सच्ची आज्ञाकारिता के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और उसके आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। एक बात यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लें और उसे अपने मन के प्रकाशन में जला लें। क्या इन बातों के अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण और ज़रूरी बातें हैं? क्या और भी कोई ज्ञान सिद्धांत है जो इन बातों की पुष्टि करता हो और जो मसीह जीवनों को बचाता हो और उसके राज के ग्रहण योग्य बनाता हो? क्या कोई भी ऐसी बात है, क्या कोई भी ऐसा सिद्धांत है जो मसीह की आज्ञाकारिता से बढ़कर हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा सिद्धांत मसीह के वचनों से और उसकी आज्ञाकारिता से बढ़कर नहीं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या है हमारे मसीह जीवन का कर्तव्य इन अंत के दिनों में? केवल ज्ञान प्रकाशनों को पाना, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हाँकना, ज्ञान वरदानों को पाना और बहुत सारा दान दशवांश देना, या फिर मन फिराना और पश्चाताप करना और उसकी आज्ञाओं को मानना और उसके लिए तैयार रहना? और इस बात को खुद यीशु मसीह ने धनवान व्यक्ति से कहा, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। और यीशु मसीह ने इस बात की पुष्टि की कि जीवन में प्रवेश करने के लिए और उसके आगमन में जाने के लिए आज्ञा मानने का कितना ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 51 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 51 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। और इस वचन से तो आप समझ ही गए होंगे कि वचन यहाँ पर क्या कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। इसका मतलब वह अनंत काल का जीवन देखेगा, अनंत काल का सुख देखेगा, अनंत काल के जीवन के लिए वह प्रभु के आगमन में उठा लिया जाएगा। और जो व्यक्ति उसके आगमन में उठा लिया जाएगा वही तो अनंत काल का जीवन देखेगा। कारण किसके द्वारा? वचन को केवल मानने के द्वारा और उस पर चलने के द्वारा। और हम इस बुनियादी बातों को छोड़कर, इन सिद्धांत भरी बातों को त्याग कर ना जाने हम क्या ढूंढने में लगे हैं, क्या पाने में लगे हैं, जबकि ये सारी बातें हमारे सामने साफ और स्पष्ट हैं। सिर्फ ये 2 बातें करने के द्वारा, उनको मानने के द्वारा हम अपने जीवनों को तैयार कर सकते हैं उसके आगमन के लिए। और अब हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, तैयार रहने की ज़रूरत है। और हम अपनी आत्मिक तैयारी के द्वारा,
पापों से मन फिराने और पश्चाताप करने के द्वारा और उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा अपने जीवनों को बचा सकते हैं और उसके राज्य के ग्रहण योग्य ठहर सकते हैं। हमें एक और अंतिम वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसका 6 पद। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसका 6 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। वचन भी उन लोगों को धन्य और पवित्र कहता है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी होगा या उसके आगमन में उठा लिया जाएगा, और ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए अपने पापों से मन फिरा लिया और अपने पापों से पश्चाताप कर लिया, और अब उनके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं, केवल इन 2 बातों के द्वारा, मन फिराने और आज्ञाओं को मानने के द्वारा। और इन्हीं 2 बातों के द्वारा हम अपने जीवनों को मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, और इन 2 बातों के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए जब प्रभु का आगमन इतना ज़्यादा नज़दीक है तो हमें अपने मन फिराने के द्वारा, पापों से पश्चाताप करने के द्वारा हम प्रभु के पास आएं और उसकी आज्ञाओं को मानें, ताकि हम उसके आगमन के लिए तैयार हो सकें और उसके राज्य के ग्रहण योग्य ठहर सकें। और अब हमारे पास इतना समय नहीं कि फालतू की बातों में, संसार और उसकी अभिलाषाओं में अपने जीवनों को बिताएं और अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करें। इसलिए समय रहते मन फिराएं, पश्चाताप करें और उसकी आज्ञाओं को मानें और अपने जीवनों को तैयार करें। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।